इनफैक्ट मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने जो कामयाबी या सक्सेस जो मैं खुद बोलता हूँ जितनी मैंने फ़ौज में पाई उससे ज़्यादा पोस्ट रिटायरमेंट जो मैंने काम किए मेरे को उससे ज़्यादा खुशी होती है, मैंने ज़्यादा किया। हाँ, वैसे जनरली लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो आजकल का एक काम करने का सिस्टम ऐसा है कि ना दिन है ना रात है, घड़ी देखते नहीं कोई, और लाइफ हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। मतलब अपने रोजी रोटी के चक्कर में ऐसे विशियस सर्कल में लोग उलझे हुए हैं कि अपने शौक शायद हर कोई पूरे भी नहीं कर पाता। और जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी मैंने जो है लोगों को देखा, रिटायरीज को, जो एक डिप्रेसिव से उसमें आ जाते हैं, नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। आपने अपनी रिटायरमेंट को इतना फुल ऑफ लाइफ कैसे रखा हुआ? यस, ये तो मैं अपने आप से भी खुश हूँ इस बात के लिए। जब मैं व्हेन आई थिंक बैक, मैं रिटायर हुआ था 69 में, कमीशन हुआ था 2004 में, 34 साल के बाद मैं रिटायर हुआ था। मेरी कुछ हॉबीज़ थी टुवर्ड द एंड ऑफ द कारगिल लड़ाई के बाद, कारगिल लड़ाई 99 में हुई, जो अगले 3-4 साल थे वो थोड़ा लल पीरियड था, तो मेरे कुछ 2-3 हॉबी डेवलप की। एक तो मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ कॉलेज से, तो बॉडी लैंग्वेज, एक फेस रीडिंग, और मैं पामिस्ट्री की बड़ी किताबें पढ़ा, इसमें साइंटिफिक एंगल भी है, तो पाम देख के भी आपको फिजिकल पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। देन मैंने स्टडी की जेमस्टोन की, द मिस्टिक पावर ऑफ द जेमस्टोन, इसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है, तो एंड मैं वो नहीं बात करता कि लोग 4-5 रिंग का डाल के घूम रहे हैं, वो उनका अपना बिलीफ है, बट साइंटिफिकली इसमें बहुत कुछ है। ये सारा कुछ मैंने अपनी किताब में लिखा है। तो मैं जब रिटायर हुआ तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी खोली, कर्नल गुरुज कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा। हाँ, ये मैंने फिर उसका एक दफ्तर लिया। उसमें मेरी बेसिकली कंसल्टेंसी थी ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स देने, एंड मेरी एक्सपर्टाइज थी मैरिटल काउंसलिंग। अच्छा। तो आजकल आपको पता ही है रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के ये सारे, तो दैट यूज्ड टू कीप मी वेरी बिजी। रोज़ एक आधा केस आता था, वो 2-3 दिन चलता था, तो ये चलता रहा। तो फिर मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, तो 2005 में मैंने फिर एक किताब लिखी, हैप्पीनेस थ्रू पेग थेरेपी। ये किताब, पेग थेरेपी का वो पटियाले वाला ध्यान ना दीजिए, जैसे एक्रोनियम है ये पेग। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज ऑन हैप्पीनेस एंड दैट पावर ऑफ द मिस्टिक पावर ऑफ द जेमस्टोन। इसको लेके आप कैसे अपने आप को एक थेरेपी है जिसमें यू कैन रिमूव योर स्ट्रेस एंड गेन हेल्थ हैप्पीनेस, दैट। एंड पार्ट 2 इज केस स्टडीज़ हैं इसमें। अच्छा। ऑफ मैरिटल कपल जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास लोग आए, उनकी जो मैंने स्टडी की, उनको मैंने क्या प्रॉब्लम थी, मैंने उनको क्या बताया, एंड रिजल्ट क्या निकला। तो 7 स्टडीज़ लगाई हैं। तो उसका मीनिंग ये था कि अगर किसी की प्रॉब्लम है, भाई ये किताब स्टडी कर लो, यू डोंट डू द मिस्टेक विच दे डिड इट। आप अपने को इससे संभालिए। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बोलते हैं आपकी किताब पढ़ के हमको लगा कि हमको ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब आप जब तक नौकरी में थे, आप जब तक फौज में थे, आपने जो है देश को जोड़ के रखने का, उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया, और जब आप रिटायर हो गए तो आपने परिवार जुड़े रहे, उसका भी ख्याल रखा आपने। और उसके बाद फिर क्या किया कि फिर मेरे को लगा कि इनविटेशन आने लगे ये किताब के बाद के जी मोटिवेशनल टॉक दीजिए, बेसिकली ऑन हैप्पीनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैरिटल रिलेशनशिप, ये बॉडी लैंग्वेज, ये वो आर्ट ऑफ इंटरव्यूज़, ये वो। तो मैं जाने लगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। आई वेंट अब्रॉड आल्सो, कनाडा, USA भी इनवाइट आ गया, उत्थे भी चला गया। देन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस गेन हुआ, फिर मैंने उसमें फिर आके एक फिर किताब लिखी। अच्छा। तो वो ये किताब है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टेप्स टू हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो ये किताब इतनी 2012 में लिखी थी। ये किताब इतनी पॉपुलर हो गई कि पंजाब के गवर्नर थे मिस्टर पाटिल, हाँ जी, उन दिनों में 2012-13 में, तो इन्होंने किताब पढ़ी, पढ़ के एक किसी फंक्शन में मेरे को ऑनर भी कर दिया। कहते भाई आई एम वेरी हैप्पी कि आप रिटायर हो के इतनी बढ़िया किताब है, इससे लोगों को काफ़ी सीख मिलेगी। और तो ये मेरा रिजल्ट, इतनी पॉपुलर किताब हुई। 2 साल बाद इसकी ट्रांसलेशन हुई हिंदी में, और ये मानसिक तनाव, और इसमें आपको जान के खुशी होगी, मेरी तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लिखत में, तो इसकी ट्रांसलेशन की आपके फादर इन लॉ
डॉक्टर वीपी नागपाल जी ने और आपकी सासू माँ स्वर्ण नागपाल जी ने, हम तीनों 2 महीने बैठते थे रोज। मैं अंग्रेजी में पढ़ता था, वो हिंदी में लिखते थे, कर करा के ये फिर हरियाणा के गवर्नर साहब ने इनको रिलीज़ किया। अभी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, फिर वो पंजाब वाले मेरे पीछे पड़ के कहते सर अंग्रेजी हिंदी में किताबें लिखी जा रहे हो, पंजाबी क्यों नहीं लिखते? मैं कहा यार पंजाबी लिखने की लोड़ नहीं, आप ट्रांसलेट करा देने हैं। फिर आ देखो तनाव कंट्रोल एक किताब लिखी, दिस वाज रिलीज बाय देन गवर्नर ऑफ पंजाब एंड वाइस चांसलर ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उन्होंने रिलीज़ की थी। तो ये हुण किताबां फिर कई कैसेट्स बन गए, कोई सीडीज़ बन गई। तो जिथे मैं जाना ये एक मेन चीज़ है कि ये डिफरेंट चैप्टर्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस इन आर्म फोर्सेस, स्ट्रेस इन पैरामिलिट्री फोर्स, स्ट्रेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्ट्रेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। सारे अलग है, क्योंकि कॉज ऑफ स्ट्रेस सब दे अलग अलग होंगे हैं, तो रेमेडी भी अलग होएगी ना फिर। बिल्कुल तो ये फिर मैं फौज दे विच आई हैव बाय नाउ आई मस्ट हैव कवर्ड फ्यू लैक्स ट्रुप्स। अच्छा हाँ, फौज दे आई नॉर्मली गेट इनवाइट पिछले 15-16 साल च मैंने ऑल आर्मी दे ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट्स सारे मैं कवर किए हैं, जिथे 2-2 घंटे के वर्कशॉप चलते हैं, एंड आई कंट्रीब्यूट वट एवर। इस तरह पुलिस दे विच थोड़ा महाराजा रंजीत अकैडमी जी फलौर वाली, मधुबन अकैडमी हरियाणा वाली, सो आई गेट इनवाइट एंड गो एंड गिव ट्रेनिंग। इवन अपना इतने 26 सेक्टर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। सो ऑल ओवर आई ट्राई एंड कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूशन देखिए, एक वो कहते हैं ना कल साहब के जैसे गुरुओं का ऋण होता है, माँ का ऋण होता है, वैसे एक राष्ट्र ऋण भी होता है। तो अपनी धरती का ऋण भी जो होता है उसको चुकाने का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। समाज को गिव बैक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाला जो हमारी जो जनरेशन है उसको एक खूबसूरत समाज तोहफे में दिया जाए, तो जैसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं वैसी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा लोगों को करनी चाहिए। ये जो पेइंग बैक वाली सोसाइटी ना, इसका आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि दिस इज़ माई वन साइड पोस्ट रिटायरमेंट। मेरा दूसरा एंगल है, जैसे मैं 2004 में रिटायर होकर आया तो 2005 में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन थी, मिस्टर ढींगरा थे, आपके फादर इन लॉ भी उसके में, तो दे टुक मी इन द गवर्निंग बॉडी, वो चलता है। और पिछले 6 साल से मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अपना सेक्टर 13 चंडीगढ़, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये यहाँ 3000 घर हैं, इससे लार्जेस्ट बॉडी है। तो ये इसमें जो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलती है ना, लोगों की प्रॉब्लम इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करना, उनको सॉल्व करना, यहाँ की ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस एरिया, यहाँ की डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, उसमें मेरे बेशक 2-3 घंटे रोज़ लगते हैं। जब फंक्शन होता तो 24 घंटे होता, बट उसमें मैडम एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाके सोते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आप यू हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी, जिसकी वजह से आप फौज में कर्नल बने और ये काम किया। तो ऐसे पेइंग बैक टाइम, ये सोच होना बहुत ज़रूरी है।